हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त साधना। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल स्टे हैप्पी विद साधना। सब लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं आप सबको सॉरी बोलती हूँ, कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। वीडियो ना डालने का रीज़न बहुत बड़ा था और टाइम भी नहीं मिला था मुझे। टाइम तो मिल गया पर मन नहीं था, एक इतना सा भी मन नहीं था मेरा कि मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करूँ या आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सुनो नहीं, ये मेरी बहन की बेटी है, इसका नाम स्नेहा है और ये ज़बरदस्ती करके यहाँ इस सब बच्चों को मैंने बाहर निकाला क्योंकि मेरे यहाँ गाड़ी वगैरह चलती रहती। अब वैसे ही बहुत ज़्यादा शोर रहता है तो मैं इनको बैठा लूँ तो और भी ज़्यादा शोर हो जाएगा। वॉइस इतनी अच्छी, वैसे गला ख़राब है तो वॉइस वैसे भी नहीं आ रही है, लेकिन तो मैंने सोचा इस सबको बाहर कर दिया। पर ये जिद करके आ गई है और ये यहीं बैठी है। ये बहुत प्यारी और बहुत शरारती है। इसका नाम स्नेहा है, इसको हम सोना बुलाते हैं। और मेरे घर में बहुत सारे बच्चों का नाम शॉर्ट फॉर्म में कर रखा है। जैसे मेरी बहन चांदनी है, उसको हम चंचू बुलाते हैं। मेरी बहन राधिका है, उसको गुंजन बुलाते हैं। या फिर मेरा बाबू है, जैसे कि मेरी बहन का बेटा आदर्श, उसको हम जानू बुलाते हैं। इस तरह तो बहुत सारे बच्चों का नाम, बस एक, और सभी बच्चों का नाम जो है वो 3 वर्ड के ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक अनमोल का नाम है जो 4 वर्ड का आता है, वो बहुत ज़्यादा शरारती है। तो मेरे घर में सब लोग कहते हैं किसी को अनमोल नाम नहीं रखना, सबसे पहले तो 4 वर्ड नहीं रखना, और अनमोल तो बिल्कुल किसी को नाम नहीं रखना। लेकिन ऐसा नहीं है, सब लोग उसको छेड़ने के लिए कहते हैं। सब लोग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उसकी शरारतें, उसकी बदमाशियाँ, उसके बोलने का तरीका सबको बहुत अच्छा लगता है। और मेरी मम्मी कहती हैं ये तुम्हारी परछाई है, तुम एकदम ऐसी थी, ये सेम तुम्हारी परछाई, ऐसे तुम भी सारे दिन शरारत करती थी और शायद अभी भी करती हूँ थोड़ी थोड़ी। तो कोई बात नहीं, आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, शाम हो गई है और मुझे लेके मम्मी को जाना है डॉक्टर के यहाँ 5 बजे। और मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। ये देखिए शाम के 4 बज चुके हैं, 4:03 हो रहे हैं और अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और ये वीडियो जाते जाते 6-7 बज जाएगा। हमने डॉक्टर के यहाँ नंबर लगा रखा है, अपॉइंटमेंट ले रखी है डॉक्टर की। 5 बजे की हमको अपॉइंटमेंट मिली है तो मम्मी को लेके जाना है मुझे। और कल वीडियो ना डालने का जो रीज़न था वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ी बात थी। मेरी बहन जो रोशनी है, उनकी शादी अर्दमा स्टेट में हुई है और उनके जो ससुर जी यानी फादर इन लॉ जो थे वो परसों रात को ही एक्सपायर कर गए। वो भी शायद कोविड से ही परेशान थे, शायद नहीं, शायद हाँ, कोविड से ही परेशान थे। उनको भी ऑक्सीजन की कमी थी, उन्हें ऑक्सीजन सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। उन्हें 12 दिन तक, जिस दिन पापा एक्सपायर हुए उसी दिन उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। और उस दिन से लेके वो 12-13 दिन तक हॉस्पिटल में रहे। 3 दिन वो घर पे रहे, चौथे दिन एक्सपायर हो गए। और बहुत ज़्यादा सब लोगों ने पैसे भी लगाए। वो अपनी तरफ से देखिए कोई कमी नहीं करता, सब ने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन फिर भी हम लोग उन्हें बचा नहीं पाए। अब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दुख तो बहुत बड़ा है। अभी हम अपने पापा की मौत भूले नहीं थे कि फिर से हमें दूसरी मौत देखने को मिली। इस टाइम हमने बहुत कुछ झेला है जो मैंने पूरी लाइफ में नहीं झेला था ना, वो सब कुछ झेला है। और मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मुझे रिएक्ट कैसे करना है। आजकल मैं रिएक्ट करना भूल गई हूँ। बस मुझे एक चीज़ याद रहती है कि तुम्हें सबका ख्याल रखना है, सबको खुश रखना है। बस यही चीज़ मेरे माइंड में चलती रहती है, इसी चीज़ में लगी रहती हूँ और बाकी मुझे कुछ याद नहीं रहता है। कभी खा लिया तो ठीक, सोई तो ठीक। ये मुझे हमेशा कहते तुम कितना सोती हो, तुमको कितनी नींद आती है। आजकल पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आती। कभी कभी तो नींद की गोली खा जाती हूँ, लेकिन ठीक है। मम्मी को भी डॉक्टर ने कोविड 99% कोविड के ही चांस बताए थे और डॉक्टर ने हमें एडमिट करने के लिए कहा था कि आप अपनी मम्मी को एडमिट कीजिए और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि उनके फेफड़े जो है वो काफ़ी मतलब ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था। उनको स्पॉन्ज जो थे वो काम नहीं कर रहे थे अच्छे से, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। तो हमने मतलब पापा को खोए 10 दिन भी नहीं हुए थे, अब बारी मम्मी की आ चुकी थी। तो हमने ये, अब हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। ऊपर वाला कर देता तो मजबूरी थी, झेलनी पड़ती हमको। लेकिन उस टाइम हमने ये फैसला लिया कि हम मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात बैठी थी कि जो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं वो वापस नहीं आ रहे। जैसे मेरे जेठ जिठानी यानी मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे और उनकी वाइफ, वो नहीं है इस दुनिया में। मेरी वो जेठ जिठानी थे, वो मेरे घर के सबसे बड़े बेटा बहू थे। मतलब मेरे ससुर जी 6 भाई थे, 6 भाइयों में वो सबसे, उनके बच्चों में सबसे बड़े बेटे बहू वो हमारे घर के थे। वो हमारे घर की नींव थे, हमारी बुनियाद थे, और वो दोनों हमारे साथ नहीं है। पापा के मरने के 1 हफ्ते बाद ही मैंने अपने जेठ जेठानी को खो दिया था और उसके बाद 1 हफ्ता और बीता है तो मैंने अपनी बहन के ससुर को खो दिया। बहन का ससुर थे पर बहुत अच्छे थे, नेचर वाइज वो बहुत अच्छे थे। मैं 2-3 बार अर्दमा जाके आ चुकी थी, तो मतलब मैं जानती थी उनको। यहाँ भी वो मुझसे मिले थे, शादी से पहले भी वो मुझसे मिले थे और
अब वैसे वो मेरी ननद के जेठ जी हैं, तो वैसे भी मैं उन्हें जानती थी क्योंकि मेरी बहन की शादी मेरी ही फैमिली में हुई है, मेरी बहन के जेठ के बेटे से हुई है, तो मैं वैसे भी उन्हें जानती थी। खोया तो मैंने, मुझसे ज़्यादा दुख तो मेरी बहन को हुआ है क्योंकि वो हमेशा कहती थी दीदी जितना प्यार मुझे अपने पापा से मिला उससे कई गुना ज़्यादा मुझे इस पापा से प्यार मिला। क्यों? क्योंकि वो अपने घर की एक ही बहू थी, जो सनी भैया है, मतलब मेरी बहन के जो हस्बैंड है, वो अपने माँ बाप के एक ही बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं। तो मेरी बहन भी उनके घर की इकलौती बहू है, इस हिसाब से वो मतलब कभी उन्होंने बहू समझा ही नहीं, एक बेटी की तरह उसको रखा, बेटी की तरह पे 7 साल हो गए उसकी शादी को, एक बेटी की तरह उसको प्यार करते थे, बहुत अच्छे से, बहुत मान सम्मान से रखते थे, अच्छे से लाना ले जाना भेजना। सनी भैया है नहीं है, कोई मतलब नहीं, पूरे घर का खर्चा वो खुद उठाते थे। और अब कम से कम 1.5-2 लाख रुपए उन्होंने हॉस्पिटल में लगाया है और उसके बाद उनके हाथ कुछ नहीं आया, पापा भी नहीं मिले और पैसे भी गए। पैसे का तो कोई दुख नहीं था, अगर पापा होते तो पैसे साल 6 महीने में वो फिर से कवर कर लेते, पैसे का दुख ही नहीं है, दुख जिस चीज़ का है वो तो संभल ही नहीं रहा है। मम्मी ठीक है, मम्मी को कम से कम 70-80 हज़ार रुपये हम लोग लगा चुके हैं अब तक में। मम्मी की 5 दिन की दवाई 12,000-14,000 रुपये की आती है, लेकिन फिर भी ठीक है, मम्मी ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डॉक्टर ने उन्हें भी हॉस्पिटल के लिए कहा था, लेकिन मैंने एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करूँगी, मैं उनको होम क्वारंटाइन करूँगी, जो आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे मैं सब करूँगी, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट तो किसी कीमत पे नहीं करूँगी। जो हमारी किस्मत का होगा, अगर मेरी किस्मत की है मेरी मम्मी तो ठीक है, हम लोग उन्हें अपने घर पे भी उन्हें रख लेंगे सिर्फ। अगर हमारी किस्मत पे ये दुख भी लिखा है तो हम तैयार हैं, लेकिन एडमिट नहीं करेंगे। मम्मी को ले आई घर पे, सब ने मिलके, सबसे ज़्यादा मेरे भाई ने, सब ने बहुत अच्छे से मम्मी का केयर किया। मेरी मम्मी 99% कवर कर चुकी हैं, बहुत ठीक है। अब तो वो आगे से पीछे तक आ भी जाती हैं, अच्छे से हंसती बोलती हैं, हम लोग उनको देख के हंसते हैं, खाते हैं, वो हम लोगों को देख के हंसती खाती हैं। बस यही दुनियादारी है, इसी तरीके से किस तरह जीने की कोशिश कर रहे थे। और इसी रीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी कल, क्योंकि परसों हम जाके आए थे, परसों रात में ही मुझे पता चल गया था 1 बजे ही कि वो एक्सपायर कर गए। तो मुझे सारी रात नींद नहीं आई। सुबह फिर उठते 7-6 बजे उनके घर पहुंच गए, फिर वहाँ दिन भर रह के शाम को घर आए। तो किसका मन करता है वीडियो रिकॉर्ड करने का? तो मेरा मन नहीं था, मन तो आज भी नहीं था, लेकिन ड्यूटी इज़ ड्यूटी करनी पड़ेगी, और इसलिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया ताकि आप लोगों को पता चले हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। और अभी मुझे मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाना है, टाइम हो रहा है, लेट ना हो जाए। 4:09 हो चुके हैं अब तक मुझे, तो मुझे लेके मम्मी को जाना है। 5 बजे का अपॉइंटमेंट है। जब किसी और को इंजेक्शन लगता था ना तो मैं डर के मैं पहले ही करने लगती थी, आँखें बंद कर लेती थी। आजकल मम्मी को इंजेक्शन लगता है, मैं हाथ पकड़ के खड़ी रहती हूँ मम्मी का। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ, शायद बहुत ज़्यादा बदल भी गई हूँ। आजकल मुझे फ़ोन चलाने का टाइम नहीं होता है, कोई फ़ोन आता है तो मुझे बात करने का टाइम नहीं होता है। कई बार अब ये भी गुस्सा करते हैं, तुम्हारे पास टाइम नहीं होता किसी चीज़ के लिए। पर सच में उलझ गई हूँ, पता नहीं मैं कहीं खो सी गई हूँ। लेकिन शायद जब सब ठीक हो जाएगा ना तो मैं फिर से पहले जैसी हो जाऊँगी, लेकिन शायद टाइम लगेगा या फिर कभी हो नहीं पाऊँगी, पता नहीं। पर सब ठीक हो जाए, मुझे कोई दुख नहीं है, कोई गिल्टी नहीं, मैं जो हूँ जैसी हूँ ठीक हूँ। लेकिन बस भगवान किस तरह ये महामारी खत्म हो जाए, सब लोग ठीक हो जाए, सब लोग बच जाए। रोज हर रोज कोई ना कोई मर रहा है। कल, आज नहीं कल हमारे ही गांव के 2 लोग मर गए, एक ने फांसी लगा ली और एक वैसे ही चला गया। सच में ऐसा मौत का तांडव मचा है, चारों तरफ एकदम हाहाकार मचा है। परसों जब मैं अपनी बहन के घर जा रही थी, मेरी मामी का फ़ोन आया, मेरी मामी रो रही थी, उनका भाई नहीं रहा, उनका जवान भाई एक्सपायर कर गया। अभी उसका बहुत छोटा सा बेबी है, वो भाई उनका एक्सपायर हो गया। उनकी भाभी की पूरी ज़िंदगी पड़ी है, कैसे ज़िंदगी पार होगी। अभी कल और परसों मेरी बहन के जो हस्बैंड है, परसों वो अपने घर से आए, वहाँ गए, मेरी बहन की दूसरी बहन के यहाँ गए। वहाँ से आते आते उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, उनकी तबीयत खराब हो गई। उनको ले जाके हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, किसी ने छूने से इनकार कर दिया। कई देर बाद एक हॉस्पिटल ने देखा तो वो भी दूर से ही देख उसको दवाई लिख के दे दिया। 700 रुपये की दवाई लिख दी, उनको इतना सा आराम नहीं हुआ। फिर हम जहाँ मम्मी को लेके गए थे वहाँ लेके गए, वहाँ के डॉक्टर ने भी उनको 99% कोविड के चांस बता दिए। अब हम उनको भी क्वारंटाइन करके उनकी भी देखभाल करें, उनको भी डेली। पर मम्मी की एज ज़्यादा थी, मम्मी वीक थी, तो मम्मी को 5 इंजेक्शन लगते थे, इनको 1 इंजेक्शन लग रहा है। और अभी कल से मेरे गले में दर्द हो रहा है। अब देखते हैं। इतने मज़े ले रही है ना ज़िंदगी, कसम से मज़ा सा आ रहा है जीने में। बड़े थपेड़े पड़ रहे हैं, कसम से, भगवान कसम। मैंने कभी सोची नहीं थी कि ज़िंदगी ऐसे मज़े भी लेती है। इतनी सीख एक ही ज़िंदगी में मिलेगी। मेरे लिए ज़िंदगी सिर्फ एक हंसना, खेलना, सोना, खाना और
हमेशा खुश रहना, बस यही ज़िंदगी थी। हर हाल में, हर बात में, हर स्थिति में खुश रहना ना। पर आजकल ज़िंदगी इतने थपेड़े मार रही है ना कि मैं खुश होना भूल गई हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती रहती हूँ सबको देख के खुश रहने की, सबको खुश करने की, और आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने की, आप लोगों से अपनी बातें शेयर करने की, बताने की, क्योंकि मैं जानती हूँ शायद पता नहीं कौन सी वीडियो आखिरी हो जाए, इसलिए मैं ये वीडियो छोड़ जाना चाहती हूँ सबके लिए, आप सबके लिए, अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि मौत का तांडव चल रहा है, दौर मौत का चल रहा है। मैंने यही सोच के वीडियो शुरू की थी और फिर वही स्थिति आ गई है, वही चीज़ें फिर मुझे याद आने लगी है। और मेरा चैनल अभी तक चालू नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वीडियो डालती हूँ कंटिन्यू, क्योंकि पता नहीं कौन सी वीडियो आखिरी हो जाए, इसलिए वीडियो डाल रही हूँ, कंटिन्यू डाल रही हूँ, डालती रहूँगी जब तक मेरी सांसें रहेंगी ना, तब तक वीडियो डालती रहूँगी, ताकि ये याद, अगर मैं जी गई तो मैं ये यादें देखूँगी मुड़ के, अगर नहीं रही तो आप सबके लिए मैं ये यादें छोड़ जाऊँगी। तो मेरी फैमिली भी इस चीज़ को देख पाएगी, शायद उन्हें मुझे मिस करने का मौका ना मिले, मुझे देख के खुश हो जाए, चाहे थोड़ी देर मुस्कुरा देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और अभी तो मैं मम्मी को लेके जा रही हूँ, शायद मैं खुद को भी दिखा के आऊँगी डॉक्टर को, आज देखते हैं क्या बताता है। और वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो 11 मिनट से भी ज़्यादा की हो गई है, और अब मैं तुरंत ये वीडियो यहीं रोकूंगी, तुरंत सीधे गाड़ी लूँगी और हॉस्पिटल जाऊँगी। इसको एक्सपोर्ट और अपलोड मैं रास्ते में करती रहूँगी, हो सकता है 6-7 बजे तक ये पब्लिक हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर शेयर ना करिएगा तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। वीडियो में अगर कोई गलती हो, कोई कमी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग जो भी हैं, जहाँ भी हैं, एकदम खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और माता रानी से यही प्रार्थना मैं करती हूँ कि आप सब लोग अपनों से जुड़े रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय।